नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। हमारे आज के खास मेहमान हैं शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत धीमरपुरा के प्रधान प्रतिनिधि राजपाल सिंह जी। राजपाल सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैनल पर। जी, आवाज आप तक आ रही है हमारी? जी, आवाज आ रही है। जी, पंचायत की अगर हम बात करें तो लगातार जो अभी तक का योगी सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है राजीव गांधी की सरकार के बाद में हमने बहुत ज्यादा काम किए हैं। कैसे देखते हैं आप अखिलेश जी की सरकार के कार्यकाल को और योगी जी के कार्यकाल को? क्योंकि हमारा सीधा सवाल आपसे है, दोनों को आपने कैसे देखा है कि पंचायत पर सबसे ज्यादा पंचायतों में किसने काम करवाया है, किसने ध्यान दिया है? चाहे वो प्रधान के हालात हों या फिर वो चाहे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के हालात हों या फिर ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके हालातों की अगर हम बात करें। जी, पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ज्यादातर काम हो रहे हैं जी। और पिछली सरकारों में भी काम हुए हैं, इस सरकार में ज्यादा ही काम हो रहे हैं। कानून व्यवस्था भी बढ़िया चल रही है। थोड़ा ये है, गायों के संबंध में दिक्कत आ रही किसानों को। इसमें किसान लोगों का भी जो है थोड़ा ये है, किसान लोग भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार को। जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो सरकार के प्लान हैं और जैसा हम लोग देख भी पा रहे हैं, उनको लेकर के आपकी पंचायत की स्थिति क्या है? क्योंकि आज हम आपकी ही पंचायत पर बातचीत करेंगे और आपकी ही पंचायत पर सवाल रहेंगे। गांव के लोग कैसे देखते हैं? क्या समर्थन इस बात का करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण वाकई में जो है बहुत जरूरी है और उसके साथ में जनसंख्या के संबंध में थोड़ा हमारा भी जो है रहता है जनता के लिए, और सहयोग भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और पहले से कंट्रोल हो रहा है। जी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसे देखते हैं कि क्या जो अंग्रेजी माध्यम जहां तक लोग शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो गांव तक अभी उपलब्ध हो पा रहा है? क्या उस स्तर के जो अध्यापक जिन्हें इतना वेतन दिया जा रहा है उसके बावजूद जो है अभी तक जो स्तर सुधर नहीं रहा था, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या वो अध्यापकों का स्तर है जो गांव में आ रहे हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के लिए जो बच्चे प्राइवेट संस्थानों में भेजे जाते थे, और वो गांव के जो है उच्चतर और प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक आ रहे हैं, उनकी जो 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 उनका स्तर है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो क्या अंग्रेजी माध्यम है? और क्या बदलाव हुआ है पहले से अभी, या फिर अभी संभावना है कि बदले, या फिर आवश्यकता है गांव में? जी, मेरी ग्राम पंचायत में प्राइवेट स्कूल कोई भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला यहाँ धीमरपुरा में है, जूनियर हाई स्कूल जो है। मैं प्राइमरी पाठशाला की ही बात कर रहा हूं कि क्या आज के दौर में आपको लगता नहीं कि अभी उनका जो है अंग्रेजी माध्यमीकरण भी कर दिया जाए? क्योंकि जो बच्चे जिनके पास पैसा है वो तो बाहर पढ़ा लेते हैं, लेकिन वही व्यवस्था, वही एजुकेशन जो है इन विद्यालयों में भी होनी चाहिए। उस स्तर की क्या शिक्षा व्यवस्था है गांव में? जी जी, उस स्तर की व्यवस्था जो प्राइवेट में चल रही है, उस वो व्यवस्था जो है, जो सरकारी स्कूल गांव में है, प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल है, उस तरह की व्यवस्था गांव में हो जाए, फिर तो जो है गरीब का बच्चा भी पढ़ जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ जाएगा। और ये जहाँ तक ये अभी हमारी ग्राम पंचायत में जो स्कूल हैं, उसमें टीचर ही पर्याप्त नहीं है। कहीं पे शिक्षा मित्री है, सरकारी टीचर है ही नहीं, शिक्षा मित्र वही काम चला रहा है। अब वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है बच्चों को, या जो भी है। ऐसे भी स्कूल की व्यवस्था तो बिल्कुल मतलब जो है कोई सराहनीय नहीं है। गांव से शहर को जोड़ने की सड़क की हम बात करें और परिवहन की, दोनों की हम बात करते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं अभी तक इन सरकारों में हो पाई हैं? और आपकी पंचायत क्या है सक्षम कि अगर किसी के पास वाहन नहीं है
तो अपनी पंचायत से शहर तक जा सकता है, पहला। और दूसरा, जो सड़क को लेकर के हमारा सवाल है, क्या वो बेहतर है? अगर नहीं है तो आपने उस पे क्या काम किया है? जी। देखिए सर, हमारी ग्राम पंचायत में जो खुदागंज और मुगली मार्ग, जब मैं प्रधान बना था, मैं मधु प्रधान बनी थी, उसके जी। 3 महीने बाद क्षेत्रीय विधायक माननीय वीर विक्रम सिंह पंत ने वो रोड को जी। स्वीकृत करा दिया और पड़ भी गया मेरे गाँव तक। उसके बाद मैंने उनसे फिर कहा कि अभी 2 रोड और बाकी शेष हैं, मैंने लिख के दिया। मैंने पीडब्ल्यूडी से एसडीएम साहब से संपर्क किया और प्रधान के द्वारा ही वो प्रस्ताव लखनऊ भिजवाया। मैंने विधायक जी से कहा, माननीय वीर विक्रम सिंह जी से, तो उन्होंने प्रभारी मंत्री जी को पत्र लिखा और जी। पत्र लिख करके जो है वो रोड, दोनों रोड प्रस्तावित हो गए हैं। ये हम मेरे गांव जिंद बाबा जी। स्थान से भावपुर होते हुए गौनिया तक और खिरिया महिला मार्ग से प्राइमरी पाठशाला ढलपुरा तक, ये दोनों दोनों रोड प्रस्तावित हैं। और क्षेत्रीय विधायक हमारे वीर विक्रम सिंह पंत जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो बात उनसे कही जाती है विकास के संबंध में या और कोई दिक्कत आती है, तो पूरा सहयोग करते हैं। जी। एक सवाल हमारा साथ ही है गांव में चोरियों को लेकर के, क्योंकि जब हमने देखा है कोविड के दौरान के बाद में भी जो अपराध आता है, उन अपराधों में सबसे ज्यादा जो है, अधिकतर क्राइम में चोरियां बहुत अधिक जो है उसमें दर्ज होती हैं। तो क्या अपराध जो नहीं। है आपके गांव में चौकीदार है? और अगर चौकीदार नहीं है तो क्या इसके लिए आपने आगे जो है आवेदन किया है, अपील की है या सरकार से मांग की है? क्योंकि चौकीदार की व्यवस्था जो है पहले से चली जो आ रही थी, वो कब से खत्म है? और जब चौकीदार गांव में हो जाते हैं, क्या वो रात्रि में गश्त लगाते चौकीदार, हैं जो उनको करना चाहिए? जी चौकीदार गांव में है, मेरे गांव में भी चौकीदार है, इस गांव धमनपुरा में भी चौकीदार है। और कुछ रिक्त पद हैं चौकीदार के, वो थाना में जो भी है जानकारी, एक मेरी ग्राम पंचायत से शायद एक चौकीदार प्रस्तावित भी है, ऐसा मतलब जो जानकारी में मेरे आया है। बाकी चोरी और कोई लड़ाई झगड़े, ये चोरी का तो नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो जी। होते हैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं स्टेशन ऑफिसर से भी यही कहता हूँ, मैं प्रयास ये करूंगा समझाने का, समझा बुझा के यही निपट जाए। अगर दोनों पार्टी नहीं मानती हैं और इस पर भी नहीं मानती तो इनको थाने ले तब से इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जी। एक और सवाल जो बहुत अधिकतर जो है, जिस पर चर्चाएं भी होती हैं, कि गांव में जो खाद्यान्न की समस्या जो आती है, या फिर अभी तक तो नहीं बनी हुई है, योगी जी सरकार, जो योगी सरकार है वो लगातार जो है खाद्यान्न वितरण कर रही है। ऐसे में मेरा एक सवाल है, जब से भी आप जो है प्रधान प्रतिनिधि बने हैं, जब से आपने जो है प्रधानी का इलेक्शन जीता है, उसके बाद से कभी कोटा व्यवस्थापक के सामने जो है, आप खुद सामने खड़े होकर के आपने बंटवाया है? क्योंकि ग्रामीणों को ये समस्या रहती है, उनकी तकलीफ रहती है कि हमको राशन कम मिल रहा है। तो आपने कभी इसकी जांच आपने की खुद खड़े होकर के कि कितना राशन मिल रहा है? कभी ऐसा किया आपने? जी। बात, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी। सिंह साहब, आपने जो है राशन वितरण क्या खड़े होकर के आपने अपने सामने करवाया, और आपने क्या ग्रामीणों की ये समस्या से क्या वो आज जो है दूर है या नहीं? जी। बंटवाया है और बच्चों का आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, क्योंकि लगातार मुझे राहत नहीं मिलता लग है, रहा वो है कि तो हमारे महीने तक भी पहुंच। में मिलता है। किसी से कोई शिकायत नहीं है। अपने
मौके पे जाकर के दूसरे तीसरे हफ्ते के अंदर मौके पे जाके चेक भी करते हैं और उसका जो स्वाद इस तरह की कोई आपकी आवाज ब्रेक हो रही लगातार, लेकिन इस बीच में हम एक और सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि आज शायद मुझे लग रहा है कि उधर से जी नेटवर्क की जो है प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी तरफ से आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ पा रही है ना हमारे दर्शकों तक। एक सवाल और शायद है कि आपके गांव में जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो कैसी है, हॉस्पिटल है या नहीं है? कल को जैसे कोई डिलीवरी का केस हो जाए तो कितनी दूरी पर स्थित है, उसके लिए क्या कार्य जो है आपने किया है, और क्या ऐसी कोई समस्या आती है गांव में या नहीं आती? जी, ये भी सवाल आ रहा है। ये दूसरी ग्राम पंचायत मेरे पड़ोस में है महिला, वहाँ पे चिकित्सालय है और ये पास में खुदागंज पड़ता है, करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर ऐसे सभी गांव से पड़ता है। तो वही व्यवस्था है, बाकी जो है जी कोई व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में कोई हॉस्पिटल नहीं। ओके, एक सवाल और साथ ही कि बिजली की व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? क्या गांव में लगातार लोगों को मिल रही है? जी, बिजली की जो व्यवस्था है वो कैसी है? क्योंकि अभी तक तो जो है अगले सरकार में तो लोग पीड़ित थे, दुखी थे, लेकिन अभी की जो है कितने घंटे बिजली आ रही है? क्योंकि अब तो गर्मी भी शुरू हो गई है। और दूसरा साथ ही सवाल एक ये भी है कि जो बिजली के तार खेतों से गुजर के गए हैं, क्या उन पर जो है विद्युत विभाग ध्यान दे रहा है? क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से हर साल लाखों की करोड़ों की फसल नुकसान हो जाती है और वो ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर। तो आप अपनी पंचायत की तरफ से कितना आश्वस्त हैं अपने किसानों को लेकर के भी? दोनों सवाल हैं आपसे। जी बिजली की व्यवस्था जो है वो ठीक चल रही है, 12 से 14 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन जो खंबे खेतों में लगे हैं, तार लटक रहे हैं, उसकी व्यवस्था उस व्यवस्था पे बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत भी की है, बातचीत भी करते रहते हैं जेई से, एक्सचेंज से भी, लेकिन खास नहीं। जी बिल्कुल, आप जुड़े और आपने अपने पंचायत पर जो है विस्तृत चर्चा की, लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे छूट भी गए। हम कोशिश करेंगे कि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आपसे चर्चा हो तो थोड़ी सी असंभव इसलिए लग रही कि दर्शकों तक आपकी आप बात जो है नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, मुझे लग रहा है कि आपने विकास भी किया है पंचायत में, और हमारी टीम भी इस चीज को देखेगी और जल्द ही प्रसारित भी करेगी आपकी पंचायत को भी। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने जुड़ करके अपने पंचायत से संबंधित जो आप समस्याएं देख रहे हैं, आपने उन पर भी जो है चर्चा की। तो इसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया एटीवी नेटवर्क की तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता सलोनी, इतने दाग, धूल
खुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही